नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में बहुत पीछे, लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु और सरस्वती नदियों की हरी भरी घाटियों में। सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में लोग बस कबीलों में रह रहे थे, तब यहाँ हमारे पूर्वज एक ऐसी शहरी सभ्यता की नींव रख रहे थे जो अपने समय से सदियों आगे थी। और ये कोई छोटा मोटा शहर या कस्बा नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जो 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। ये दिखाता है कि हम किसी साधारण साम्राज्य की नहीं, बल्कि एक प्राचीन सुपर पावर की बात कर रहे हैं। इसे पर्सपेक्टिव में रखने के लिए अगर हम उस वक्त की दो सबसे बड़ी सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला भी दें, तो भी हमारी हड़प्पा सभ्यता उनसे बड़ी थी। सच में ये प्राचीन दुनिया की एक भूली बिसरी महाशक्ति थी। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े साम्राज्य को, इतने बड़े एरिया को मैनेज कैसे किया गया? इसका जवाब छिपा है उनके शहरों में। हड़प्पा के लोग सिर्फ शहर में रहते नहीं थे, वो तो शहरों के जादूगर थे। इमेजिन कीजिए, अगर उस समय हड़प्पा या मोहनजोदड़ो को कोई ऊपर से देख पाता तो वो शहर नहीं लगते, वो लगते जैसे किसी ने जमीन पर एक बहुत बड़ी शतरंज की बिसात बिछा दी हो। ये उनकी अर्बन प्लानिंग का पहला और सबसे बड़ा सबूत था। और ये कोई तुक्का नहीं था, इसके पीछे कमाल की साइंस थी। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे काटती थीं। मेन रोड्स हमेशा उत्तर से दक्षिण की तरफ होती थी, ताकि हवाएं शहर के लिए एक नेचुरल सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम का काम करें और सड़कें अपने आप साफ होती रहें। क्या कमाल की इंजीनियरिंग है जो आज भी आर्किटेक्ट्स को हैरान कर देती है। और बात सिर्फ सड़कों की नहीं है। हड़प्पा के लोग सच में ईंटों के जादूगर थे। उन्होंने अपने पूरे 10 लाख वर्ग किलोमीटर के साम्राज्य में हर जगह एक ही साइज और रेशियो की ईंटों का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, ये 5000 साल पहले एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का कितना बड़ा सबूत है। अब आते हैं उनकी घरों पर, और यहाँ तो कमाल ही हो जाता है। किसी भी घर का दरवाज़ा मेन रोड पर नहीं खुलता था, बल्कि साइड की गलियों में खुलता था, ताकि सड़क की धूल और शोर से बचा जा सके। लगभग हर घर में अपना आंगन था, अपनी रसोई थी, और सबसे सरप्राइजिंग बात, अपना पर्सनल बाथरूम और टॉयलेट था। और मोटी मोटी दीवारें जो गर्मियों में घर को नेचुरली ठंडा रखती थीं। मोहनजोदड़ो के ठीक बीचों बीच एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आज भी देखने वालों को हैरान कर देती है। द ग्रेट बाथ, यानी विशाल स्नानागार। ये करीब 39 फीट लंबा और 23 फीट चौड़ा एक पब्लिक पूल था, जो शायद किसी खास सामाजिक या धार्मिक मौकों के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन सवाल यह है कि ये लीक क्यों नहीं करता था। टेक्नोलॉजी देखिए उनकी। पानी को रोकने के लिए ईंटों को पहले जिप्सम के गारे से जुड़ा गया, और फिर उसके ऊपर बिटुमेन यानी नेचुरल टार की एक मोटी वाटरप्रूफ परत चढ़ाई गई। ये दुनिया में वाटरप्रूफिंग का सबसे पुराना, सबसे पहला एग्जाम्पल है। सोचिए, 5000 साल पहले की इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार। तो हड़प्पा के लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, दिमाग उनका बिजनेस में भी खूब चलता था। उनकी पूरी इकोनॉमी इंटरनेशनल ट्रेड पर चलती थी। वो एंशिएंट ग्लोबल ट्रेडर्स थे। और इस ग्लोबल ट्रेड का एपिसेंटर था गुजरात का लोथल शहर। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट मिला है। ईंटों से बना एक बहुत बड़ा बेसिन, जहाँ समुद्र से जहाज आकर सीधे डॉक करते थे। यहाँ से हाथी दांत, तरह तरह के मनके और कीमती लकड़ी जैसे सामान मेसोपोटामिया यानी आज के इराक और ओमान और बहरीन तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मेलूहा के नाम से जानते थे। लेकिन हर महान कहानी की तरह यहाँ भी एक बड़ा लेकिन है। इतनी एडवांस सभ्यता होने के बाद भी हड़प्पा अपने पीछे दो बहुत बड़े रहस्य छोड़ गई। ऐसे रहस्य जो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। पहला रहस्य है उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट। हमें 400 से ज्यादा यूनिक कैरेक्टर्स मिले हैं जो हजारों मोहरों, बर्तनों और कॉपर प्लेट्स पर लिखे हैं। धौलावीरा में तो एक 10 अक्षरों वाला बड़ा साइन बोर्ड तक मिला है, जो शायद दुनिया का पहला बिलबोर्ड था। लेकिन 100 साल की जी तोड़ कोशिशों के बाद भी आज तक हम उनका एक भी शब्द पढ़ नहीं पाए हैं। और फिर आता है दूसरा और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतनी महान, इतनी एडवांस सभ्यता का अंत कैसे हो गया? सालों तक हमें स्कूलों में पढ़ाया गया कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया, पर साइंस अब एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। असली विलन कोई हमलावर नहीं था, बल्कि खुद प्रकृति थी। वजह थी क्लाइमेट चेंज। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक स्लो मोशन डिजास्टर था। जमीन के नीचे टेक्टोनिक हलचल हुई, जिससे सरस्वती नदी का रास्ता बदल गया।
और वो धीरे धीरे सूख गई। वहीं दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला, जिससे भयंकर बाढ़ आने लगी, और फिर मॉनसून का पैटर्न भी कमजोर पड़ गया, जिससे भयंकर सूखा पड़ने लगा। पानी के बिना ये महान शहर धीरे धीरे वीरान हो गए। तो क्या इसका मतलब सब खत्म हो गया, सभ्यता मिट गई? पूरी तरह नहीं। शहर जरूर खत्म हुए, लेकिन लोग नहीं। और आप जानकर हैरान होंगे कि उनकी विरासत आज भी हमारे बीच, हमारी जिंदगी में जिंदा है। उनकी मान्यताओं को समझने की एक खिड़की हमें मिलती है, एक खास मोहर से, जिसे पशुपति सील कहते हैं। इसमें योग की मुद्रा में बैठे एक व्यक्ति को जानवरों से घिरा हुआ दिखाया गया है। बहुत से स्कॉलर्स मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकता है। और ये विरासत आज भी हमारे साथ है। योग का अभ्यास, स्वास्तिक का चिन्ह, हाथ जोड़कर नमस्ते करने की मुद्रा, घरों में आंगन की परंपरा, मांग में सिंदूर लगाना और पीपल के पेड़ की पूजा, ये सभी चीजें, इन सब की जड़ें हमें हजारों साल पीछे उसी महान सभ्यता से जोड़ती हैं। तो असल में हड़प्पा के लोग मरे नहीं, वो बिखरे। अपने सूखते शहरों को छोड़कर वो पूरब और दक्षिण की तरफ गंगा के मैदानों की ओर चले गए। उनकी कल्चर, उनकी परंपराएं और हाँ, उनका डीएनए आज भी हम में, आधुनिक भारत में जिंदा है। हड़प्पा की कहानी सिर्फ मिट्टी में दबी ईंटों की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी जड़ों की कहानी है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पे छोड़ जाती है। जिस दिन उनकी ये रहस्यमयी लिपि पढ़ ली जाएगी, सोचिए उस दिन हमारा इतिहास, हमारी पहचान किस तरह से बदल जाएगी।